रिवाइज करने के बाद भी याद नहीं रहता। शायद प्रॉब्लम हमारे रिवीजन में नहीं, हमारे रिवाइज करने के मेथड्स में है। सो हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा अनियाल। तो जब भी हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हम नोट्स बनाते हैं, क्लासेस करते हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, पर हम एक पॉइंट को मिस कर देते हैं, वो है रिवीजन। हम केवल नए नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, पर जो भी हमने पुराना नोट्स बनाए हैं या फिर पुराने लेक्चर्स कर रहे हैं, हम उन्हें रिवाइज नहीं करते। और यही चीज़ बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसका एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो उस टाइम पे मैंने भी केवल नोट्स बनाए, क्लासेस करी, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस ही करी और बस, और रिवाइज कुछ भी नहीं करा। शुरू में थोड़ा बहुत रिवाइज करा था, पर जब बाद के जो टाइम होता है उस टाइम में मैंने कुछ भी रिवाइज नहीं करा था, जिससे मेरा रिजल्ट भी अच्छा नहीं रहा। तो ये गलती जो मैंने करी थी, आप ऐसा मत करना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा रिवीजन प्लान हम बना सकते हैं, जो मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बनाया था। सबसे पहले अगर हम देखें वो है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप क्लासेस कर रहे हो, एक दिन में आप जितने भी लेक्चर्स करते हो उनके नोट्स को आप उस दिन ही रिवाइज कीजिए। और जितने भी आप एक दिन में क्लासेस करते हो उनके सारे के सारे नोट्स उस दिन ही रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट डे जब आप दूसरा लेक्चर करते हो या फिर कोई नया लेक्चर करते हो तो उससे पहले आप अपने पहले लेक्चर्स के जो भी नोट्स हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करके रखिए। और जो नेक्स्ट डे होता है उस टाइम पे आप उस लेक्चर के नोट्स पढ़िए और साथ में जो पहला लेक्चर होता है उसके भी नोट्स पढ़िए। तो ये एक बहुत हेल्पफुल रहता है रिवाइज करने के लिए, अगर आप डेली रिवाइज करते हो। सेकेंड अगर हम देखें वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आप उसे अपने हिसाब से, जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने याद करा है, आप उसे रिकॉल कीजिए। तो उसमें से आपको कुछ याद आएगा और कुछ जो आपको याद नहीं आता है उसे आप अपने नोट से देखिए और उस टाइम पर उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट टाइम पे जब भी आप वो टॉपिक निकालोगे पढ़ने के लिए तो आपको इजीली याद हो जाएगा और इजीली आप उसको याद कर पाओगे। तो ये एक अच्छा मेथड है रिवाइज करने का। थर्ड अगर हम देखें वो है पीवाईक्यूज के साथ साथ में रिवाइज करना। जब भी आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं और कुछ कंसेप्ट हमें नहीं दिखते हैं। तो आप ऐसा मत करना कि वो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिया और नई क्वेश्चन पे चले गए, क्योंकि ऐसा मैंने करा था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उस टाइम पे जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनता था तो मैं सीधे नए टॉपिक पे चले जाती थी और पुराना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता था। तो ये चीज़ आप मत करना। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो और वो अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो उसे उस टाइम ही आप चेक कीजिए। आप सर्च कर सकते हो या अपने नोट्स में अगर आपने लिखा है तो वहाँ पे देखिए उसको और वहाँ पे ही उस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। तो ये एक अच्छा मेथड है रिवाइज करने का। जब भी आप पीवाईक्यूज कर रहे हो तो उसके साथ साथ में रिवाइज कीजिए। फोर्थ अगर हम देखें वो है आफ्टर मॉक टेस्ट। जब भी आप मॉक टेस्ट करोगे तो मॉक टेस्ट करने के बाद हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। तो जो भी आपको अपने वीक पॉइंट्स लगते हैं आप उन्हें देखें, अपने एनालाइज कीजिए पूरे टेस्ट को, और जो भी आपके फिर वीक पॉइंट्स आपको मिलते हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। वहीं पर उनको अच्छे से रिकॉल करके अच्छे से उन कंसेप्ट को वहाँ पे क्लियर कीजिए। और जब भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो उसके बाद एक बार मॉक टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए अलग से टाइम निकालिए और उसको पूरा अच्छे से एनालाइज कीजिए। तो ये भी एक अच्छा मेथड है रिवाइज करने का। फिफ्थ अगर हम देखें वो है वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन मतलब जो भी आपने यूनिट्स अभी तक कंप्लीट करी है या फिर जिसके आपने नोट्स कवर कर लिए, पूरे के पूरे बना लिए हैं, तो आप उसे वीकली रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका पुराना भी रिवाइज हो जाएगा और जो आपका साथ साथ में जो आप पढ़ रहे हो अभी वो भी आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। या फिर जब भी आपका फ्री टाइम रहता है, जैसे संडे को अगर आपको पूरा फ्री टाइम रहता है आपके पास में, तो आप उस दिन अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। या फिर वीक में जो आपने पढ़ा है, जितने भी आपने सिलेबस अभी तक वीक में जो भी आप पढ़ते हो, जितने भी आपने नोट्स करे हैं या फिर लेक्चर करे हैं, उन्हें भी आप एक वीकली आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ ऐसे रिवीजन प्लान हैं जो आप बना सकते हो और मैंने भी यही अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो करा था। और रिवीजन प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट की होता है जिसे आप भी स्किप मत कीजिए और इसको ऐसे इग्नोर मत करना, इसे अच्छे से आप रिवाइज करना और ऐसे ही कुछ आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हो या फिर रिवीजन प्लान बना सकते हो, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी प्रिपरेशन को भी और स्ट्रांग बनाएगा और जो आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो भी आपकी ईजी हो जाएगी इससे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।